के लिए हम आपकी दुआ से मुतफिक होते हैं और आमीन कहते हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत अता करे, आपको जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और आपको भी एक खूबसूरत घर अता करे। अपने लाई खजाने से खुदावंद आपकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करे। अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने और अपने हम खुदावंद हमें सुनने वाला ज़हन और समझने अकल अता करे, ताकि हम जो भी आज कलाम के वसीले से बरकत को हासिल करें, खुदावंद हमारे दिलों और दिमाग पर आज का कलाम नक्श हो और हम इस कलाम से ढेरों बरकत को हासिल करें। हम बड़ी इज्जत और एहतराम से पास्टर जी आपको वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर ज़ेबा, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको इस ज़मीन पर जिंदा रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अपनी इस ऑनलाइन इबादत में ख़ास तौर पर दुआ कर रहे हैं अपने उन तमाम दुखी बहन भाइयों के लिए जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, और हम खुदावंद अपने खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको और हम सबको तसल्ली अता करे। मैं बड़ा जज्बाती सा शख्स हूँ और जब भी कोई ऐसा वाकया खुशी का भी हो या गमी का भी हो तो मैं वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ और बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर सकूँ। दुख है हमें, गो के हम वहां पर फिजिकली तौर पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम मसीहों का दिल एक है। हम जख्मी हैं, नढाल है, गम से भरे हैं, परेशान हैं, लेकिन जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं और हमें तसल्ली मिलती है। अभी मुझे कॉल आई है पास्टर अशरफ की और वो कह रहे थे कि मैं वहां से वापस आ रहा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि 10-15 मिनट में वो हमारे साथ ऑनलाइन शामिल होंगे और वो बिल्कुल एक्चुअल अपडेट जो है वो हमें पहुंचाएंगे। बहरहाल हादसा बड़ा अफसोसनाक है। इस हादसे की जितनी भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है, लेकिन हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इस सवाल के साथ आज के जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सवाल यह है कि मसीह लोग इसका शिकार क्यों हैं? अब ये मसीह लोग सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नहीं, मसीह लोग पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी पाए जाते हैं। शायद आप इस बात से वाकिफ हों कि वो सब के सब ही किसी ना किसी गम का, दुख का, अजारसानी का, परसिक्यूशन का, जुल्म और सुतम का शिकार होते हैं। खुदा की जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं अपनी तसल्ली के लिए। मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत से 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। मुबारकबादियां है मैथ्यू चैप्टर 5 और मैं वर्स 10 से इसे पढ़ना चाहूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे
और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना। स्काइप स्टक पास्टर जी का ओके, कोई बात नहीं है। क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आपके पास खुदावंद का पाक कलाम है, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। जिन्होंने सुना, खुदावंद उनको भी बरकत अता करे, और खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। हम सब ने इस आयत को, आमीन, खुदावंद आपको बरकत अता करे, बहुत दफा इसको पढ़ा है। मुबारकबादियों पर सरमन भी दिए गए हैं, और अक्सर जो तशरीह की जाती है वो यही कहा जाता है कि जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, जिनको लान तान किया जाता है, हर तरह की बुरी नाहक बातें कही जाती हैं, तो लिखा है कि तुम मुबारक होगे और इसका अजर तुम्हें आसमान से मिलेगा। जब भी ऐसा कोई वाकया आता है, दिल परेशान हो जाता है, हम अफसुर्दा हो जाते हैं, और ऐसे वाकयात ये कोई 10 साल से नहीं हो रहे, ऐसे वाकयात 2000 साल से हो रहे हैं। बल्कि अगर यूं कहें कि जब से ये दुनिया वजूद में आई है तब से ऐसे वाकयात हो रहे हैं, और इन तमाम के तमाम वाकयात के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू भी हुई है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत सारी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की गई है। लेकिन कोई भी आज तक किसी भी गैदरिंग के जरिए से, किसी भी कॉन्फ्रेंस के जरिए से, किसी भी ह्यूमन राइट्स के जरिए से, या किसी भी एनजीओ के जरिए से इन तमाम के तमाम अफसोसनाक वाकयात से रोक नहीं सका। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जितने भी वाकयात होते हैं फिर उनकी गुफ्तगू की जाती है, पंचायत बैठाई जाती है, जिरगे बैठाए जाते हैं, बातचीत की जाती है, कॉन्फ्रेंस की, यानी कि बहुत कुछ किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, लेकिन ये वाकयात रुक नहीं रहे। और आप सब ने फेसबुक पर देखा होगा कि किस तारीख से लेकर कब से ये वाकयात जो है हमने अपनी होश में होते हुए देखे हैं। और मैंने 2006 के अंदर, 5 के अंदर, सखर के अंदर अपनी आंखों से कैथोलिक चर्च और चर्च ऑफ पाकिस्तान को जलते हुए देखा है। और सेवंथ डे चर्च जहां पर मैं पास्टर था, वहां पर वो क्योंकि घरों के अंदर था और इतना ज्यादा वो जाहिर नहीं था, लेकिन पुलिस जो थी वो एक हफ्ता मेरे घर पर अंदर, यानी कि उन्होंने क़याम किया हुआ था। आपने भी ऐसे वाकयात देखे होंगे, हम सब ने ऐसे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया जितने मर्जी कॉन्फ्रेंसेस कर ले, दुनिया जितने मर्जी सिटिंग्स कर ले, स्कॉलर्स को बुला ले, थियोलॉजियंस को बुला ले, इन पर बड़ी गहराई के साथ मुतालिया कर लें, किया भी है, स्कॉलर्स ने मुतालिया भी किया है, आखिर ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? हम सब इस सवाल का जवाब से वाकिफ हैं, क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ है, अभी जो आपके सामने ये हवाला पढ़ा गया है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से
सताए गए हैं। या यूं कह लें कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जा रहे हैं। यानी कि अब वो वक्त जो है हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। मैं जब ये बात आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से करूंगा, तो शायद आप में से कुछ लोग मेरी इस बात पर मुत्तफिक ना हो। हमारे साथ फेसबुक लाइव पर जो बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा से, कराची से, मलेशिया से और बेल्जियम से हमारे साथ काफ़ी लोग शामिल हैं, फेसबुक लाइव पर भी मौजूद हैं। क्या बाद में जो इसको सुनेंगे, हो सकता है कि मेरी इस बात से कुछ लोग इत्तफाक ना करें। यानी कि जब मैं ये बात करूंगा तो इस का ये हरगिज मतलब नहीं होगा कि हम इसके बारे में कुछ ना करें। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम कुछ ना करें, अपने हाथों पर हाथ रख कर बैठे जाए, क्योंकि ये तो कलाम में लिखा हुआ है, ऐसे होना है। ये पेशन गोई है, ये मसीह यीशु के अल्फाज हैं, वो खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये ऐसा होना है लिहाजा हम कुछ ना करें। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा। नो नो नो। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि हमें इस पे बारे में फिक्र करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इंसान है, इंसान इंसान के साथ मोहब्बत करता है, हमदर्दी है हमारी उन तमाम परसिक्यूटेड लोगों के साथ जिनके साथ ये जुल्म और सुतम हो रहा है। हमारे भी दिल है, हमारे भी वो अजीज हैं, हमारे मसीह में वो बहन भाई हैं। हम उनके इस दुख में, उनके इस गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन ये मत समझिए कि हम शायद उनके साथ नहीं है, फिजिकली तौर पर हम उनसे दूर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पासबान हो या कोई भी इवेंजलिस्ट हो या कोई भी एनजीओज हो या कोई भी अदारा हो या कोई भी हुकूमत है या कोई भी जाती तौर पर जो इन मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, हमें ये जरूर करना है और करना चाहिए, और लोग कर रहे हैं कि हमने इनकी माली तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, इनकी जो भी मुतासरीन की हत्तल वसा हमारी जितनी भी कोशिश हो सकती है हमने जरूर करनी है। यही यही हम कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए भी खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें बताता है। कोई भी इस मुतासरीन लोगों की जो इससे मुतासर हुए हैं, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, ये हम सब पर लागू है, ये हम सब पर फर्ज बनता है। यानी कि बात बताने का असल में मकसद ये है कि जब हमारे बहन भाइयों पर लान तान किया जाता है, या जब वो ऐसे मुतासरीन जब वो सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, या जिनको लान तान किया जाता है, सताया जाता है, जिनके घर जलाए जाते हैं, या जिनको जिंदा भी जलाया जाता है, ये भी आप वाकया देख सकते हैं कि जिंदा भी जलाया गया है। मजहब के नाम पर हर मुश्किलात में जिनको डाला जाता है, इंसानी या मजहबी आजादी के बारे में जब उनको रोका जाता है, मेरे जीजो, खुदावंद के पाक कलाम में से बेशा ऐसे वाकयात को हम जानते हैं। शहरों की दीवारों को अगर ऊंचा किया जाए, खेतों की फसलों के पानी को अगर रोका जाए, अगर आसमान से बारिश ना आने की वजह से कहत पड़ जाए, भूचाल आ जाए, काल आ जाए, कोई आसमानी आफत आ जाए,
या हर तरफ जब चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हो जाएं, मसीहों को और जानवरों को जब खुराक ना मिले, ऐसे हजूम को आप आज क्या पैगाम देना चाहेंगे मेरी तरफ से और आपकी तरफ से? ऐसे जुल्म और सितम करने वालों को आज मेरी तरफ से और आपकी तरफ से वो कलाम, वो पैगाम जो खुदावन यीशु मसीह हमें देते हैं, वो क्या है? इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए, इस बात को जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बात जो मैं अभी आपके साथ करूंगा, इसको बड़े गहराई के साथ सुनिएगा। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से ही देखते हैं। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है, मेरे साथ निकालिएगा पहला सलातीन और उसका 18वां बाब। पहला सलातीन, फर्स्ट किंग, उसका 18वां बाब और उसकी हम 17वीं आयत वर्स 17 को पढ़ते हैं। यहां पर एक वाक्या एलिया का जिक्र किया जाता है। पढ़ते हैं हम। अखियाब का भी जिक्र है। और जब अखियाब ने एलिया को देखा, हम सब इस सारे वाक्य को मैं नहीं दोहराना चाहूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं। जब अखियाब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, ऐ इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो हमें समझ आ जाएगी कि एलिया जब वहां से भागा था तो वहां पर क्या हो रहा था। वहां पर उन पर, पासबानों पर, खादमों पर जुल्म और सितम हो रहा था। तो वहां पर अखियाब ने एलिया से पूछा, जब उसको देखा तो उसने उससे कहा, ऐ इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? ये उसका सवाल था कि क्या तू है जो इस्राएल को सता रहा है? 18वीं आयत में लिखा है, उसने जवाब दिया कि मैंने इस्राएल को नहीं सताया। उसने क्या जवाब दिया? कि मैंने इस्राएल को नहीं सताया। जी, मैसेज आ रहे हैं, नेट की वजह से गड़बड़ है। वो कहता है कि मैंने इस्राएल को नहीं सताया, बल्कि तू और तेरे बाप के घराना ने इस्राएल को, तूने और तेरे बाप के घराना ने सताया है, क्योंकि तुमने खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया और तुम बलाम के पैरोकार हो गए। तुमने क्या किया है? खुदावंद के हुक्मों को तर्क कर दिया है और तू बलाम का पैरोकार हो गया है। मेरे जीजों, ये एक बड़ा गहराई के साथ पैगाम जो है, सोचने पर हमें थोड़ा सा मजबूर करेगा कि आज भी बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन पर जुल्म और सितम हो रहा है और जिनकी वजह से जुल्म और सितम हो रहा है। हम सब उनके बारे में, उनके किरदार के बारे में जानते हैं और कलाम मुकद्दस के अंदर इस वाकयात को हम अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, जब खुदावंद यीशु मसीह पर फतवा लगाया गया था, तो आपको पता है कि वहां पर क्या लिखा गया है कि किस वजह से उसको पकड़ा गया था, उस पर जुल्म किया गया था, उस पर सितम किया गया था। अमाल की किताब के अंदर उसके 24वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर पर 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफस्सद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों की बदीती फिरका को सरगर्ह पाया गया है। यानी कि वो ऐसे फिरके का एक सरगर्ह पाया गया है जो फितना फैलाता है।
ये इल्जाम था खुदावंद यीशु मसीह पर, यानी कि वो उन हुक्मों पर जो यहूदी कहते थे या जो उनके दस्तूर के मुताबिक या उनके जो बनाए गए कानून थे उनके मुताबिक वो नहीं चलता था, क्योंकि वो हुक्म जो उन्होंने बनाए हुए थे वो किस वजह से बनाए हुए थे वो भी हम सबको जानते हैं। लेकिन हम इस चीज पर गौर करते हैं कि आखिर वजह क्या थी यीशु मसीह पर जुल्म और सितम होने की वजह, कि वो उनके बताए हुए बनाए हुए हुक्मों पर अमल नहीं करता था। अब ये जो आयत हमने पढ़ी है ना कि खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया, ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा, क्योंकि वो लोग खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते थे। यानी कि खुदावंद के लोगों यानी कि रास्तबाजों और जुल्म सितम करने वाले लोगों के दरमियान में जो तल्लक था, जो हकीकत में तल्लक था, हम उस वाकया पर नजर करते हैं कि उनका तल्लक आपस में जो जुल्म करने वाले थे और जिन पर जुल्म किया जा रहा था उनके तल्लकात के अंदर बहुत बड़ी कशीदगी पाई जाती थी। देखें यीशु मसीह की जब सलीब पर गौर करते हैं ना, तो यीशु मसीह की सलीब पर 3 पहलू नजर आते हैं। यानी कि बिब्लिकल वी पॉइंट से अगर हम इस चीज को देखें कि यीशु मसीह के सलीब पर जब वो को जुल्म सितम किया जा रहा था तो उसके उस जुल्म सितम के वजह से वहां पर 3 चीजें नजर आती हैं कि क्यों यीशु मसीह पर जुल्म किया गया था, सितम किया गया था। पहली वजह यह थी कि वो मसीह था और यीशु मसीह का जो किरदार था उससे वो वाकिफ थे कि जिस भी गलत बात पर वो रोकता था या तालीम देता था, हदायत देता था, नसीहत, वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते थे। और फिर दूसरी बात ये नजर आती थी, दूसरा पहलू ये था कि यीशु मसीह के पास एक अख्तियार था, यानी कि वो अख्तियार बादशाही का जो उसके पास था। और फिर तीसरा पहलू नजर आता है कि वो रास्तबाज था। अब देखें जुल्म करने वाले जो थे वो मसीह यीशु के इन तीनों पहलुओं से कॉन्ट्रडिक्ट करते थे, वो नहीं मानते थे कि ये ऐसा है। उसके वो यूं कह लीजिए कि वो एक जेलस होते थे कि अख्तियार इसके पास है, ये निजात दहिंदा है, ये रास्तबाज है और ये हमारे बताए हुए हुक्म पर अमल नहीं करता। यानी कि यीशु रास्तबाज था जिसकी वजह से उस पर ये जुल्म और सितम जो था वो किया गया था। यीशु के पास जो अख्तियार था बादशाही का, उसकी वजह से उस पर यह जुल्म सितम किया जा रहा था। निजात का जो मंसूबा वो लेकर इस जमीन पर आया था और खुदा के जलाल को वो जाहिर करता था, वो इस बात से उसके खिलाफ थे। और मैं आपको बताऊं हकीकत में आज यही वो 3 पहलुओं की वजह से हम मसीहों पर ये जुल्म और सितम किया जाता है, क्योंकि वो ये इस बात को समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं लेकिन इकरार नहीं करते। वो यही समझते हैं कि ये मसीही लोग क्या हैं, रास्तबाज हैं, ये वो काम नहीं करते जो हम करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप इस हकीकत से वाकिफ है कि नहीं कि वहां पर जो वाकया हुआ था उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी। जो एक क्रिश्चियन वहां पर तैनात किया गया था, जिसको एक गवर्नमेंट लेवल पर औहदा दिया गया था, वो वहां पर ऐसे बहुत सारे गैर मसीहों को रोकता था कि वो नाजायज गलत काम जो है वो ना करे। और उसके उस रोकने की वजह से ये सारे का सारा जो काम हुआ है उसके इस काम रोकने का जो रिएक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, ये सारे का सारा मंसूबा जो है ये एक प्लान था। वो ये समझते हैं अगर आज मसीहों पर ये जुल्म और सितम किया जाता है ना, तो उसकी वजह ये है कि वो उस हकीकत से वाकिफ हैं और उस हकीकत को यही समझते हैं कि ये मसीह के लोग हैं और ये काम करते हैं और हमें जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं देते। वो उसके जलाल को जाहिर करता था।
और अगर आज शायद हम सारे के सारे उसके उस जलाल को हकीकत में जाहिर ना भी करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि सारे के सारे लोग मसीह जो हैं वो रास्तबाज हैं। सारे नहीं हैं, लेकिन मेरे जो वो उसके जलाल से खौफ ज़दा थे, इसलिए उस पर वो जुल्म सितम कर रहे थे। बस हकीकत से वाकिफ होना आज मेरे और आपका बहुत जरूरी है। ये मत समझ, वो ये यूं कह रहे हैं कि वो ये नहीं समझते थे कि हम सब मसीह यीशु को नहीं मानते, लेकिन वो यही समझते हैं कि हम सब मसीह यीशु को मानते हैं। देखिए, जाहिरी तौर पर या 1% 2% हम मसीह को मानते हैं, लेकिन हकीकत से बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह लोग बहन भाई हैं जो नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये फरमाया ना, उसकी 11वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने जो ये बात कही थी, मैं फिर इस 11वीं आयत को आपके साथ दोहराता हूं। यानी कि वजह जो नजर आई है ना, खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कह दिया है कि मैं इस आयत को फिर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और फिर आपको वाज़िया क्लियर हो जाएगा। ये 5वां बाब है मत्ती रसूल की इंजील और उसकी 11वीं आयत के अंदर, जब मेरे सबब से लोग तुमको क्या करेंगे, सताएंगे। मेरे सबब से लोग जब तुम पर लान तान करेंगे और हर तरह की बुरी बातें मेरी निस्बत तुमसे कहेंगे। मेरी वजह से क्या करेंगे लोग, तुमको लान तान करेंगे, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। नफरत वो हमसे नहीं कर रहे, नफरत वो उस यीशु से करते हैं, और यीशु की नफरत की वजह रखने से वो आज हमसे जो उसके फॉलोअर्स हैं, यानी कि लीडर तो वही है ना, पार्टी का ग्रोह सरबराह जो है वो तो वही है, और उसकी वजह से उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उसके जितने भी बिलीवर्स हैं, उसके मानने वाले, उसके हकारी हैं या उसके शागिर्द हैं, उनसे नफरत की जाती है, की जा रही है, और मतलब करते जाएंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह और साफ हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं। अगर आप इसकी आप 6ठे बाब की देखें ना, मत्ती रसूल की इंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 33वीं आयत वर्स 33 में क्या लिखा है कि पहले, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। वो यही समझते हैं कि जितने भी, जिस तरह मसीह यीशु रास्तबाज था, इसी तरह से ये भी रास्तबाज है, कहीं कहीं वो सच भी है। गो कि हम उतने रास्तबाज नहीं है जितना मसीह यीशु था, लेकिन वो यही कहते हैं कि जिस तरह यीशु रास्तबाज है, उसके फॉलोअर्स भी क्या है, क्योंकि ये लिखा गया है कि तुम क्या हो, रास्तबाजी को पहले ढूंढो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाए, क्योंकि उसने ये कहा है कि जमीन पर उसकी बादशाही और रास्तबाजी को पूरा करो। इस जमीन पर क्या करना है, हमने उसकी रास्तबाजी को पूरा करना है। अगर कलाम में ये लिखा गया है कि ऐब जोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। खुदा ने यीशु मसीह ने ये बात कही है, और बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो इस बात पर अमल नहीं करते, यानी वो ऐब जोई दब के कर देने। लेकिन यीशु मसीह ने कह दिया है कि रास्तबाजी की तलाश करो। अब यीशु मसीह ने हमें ये हुक्म दे दिया, ये कह दिया, हम उसके हुक्म को माने या ना माने, ये भी उसका एक हुक्म है कि आप जय ना करें, हम करते हैं। और फिर उसने ये यहाँ पर ये क्या 7वें बाप पूरे को अगर हम पढ़े तो इसमें बड़ी तफसील के साथ है, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। हम नहीं मानते, और वो कहता है कि जिस पैमाने से तुम नापते उसी तरह से तुम्हारा भी तुम नापा जाएगा, उसी पैमाने से। लेकिन क्या है कि हम इस बात पर अमल नहीं करते, ठीक है। और फिर आगे बहुत सारी बातें लिखा है, अरे रियाकार, पहले अपनी आंख में तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देकर निकालना। लेकिन क्या करते हैं हम, बड़े रियाकारी की तरह से अपने बहन भाइयों पर उंगली उठाते हैं और उनको पता नहीं क्या क्या क्या। हम नहीं मानते, हकीकत में बताऊं आपको कि हम उन तमाम बातों को जो मसीह यीशु ने हमें करने के लिए कही हैं, हम नहीं करते, लेकिन वो यही समझते हैं कि शायद हम करते हैं, जिसकी वजह से उसको उन्होंने कबूल नहीं किया। तो उसके
फॉलोअर्स को कैसे कबूल करेंगे, कैसे वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, इस सारी की सारी गुफ्तगू का हमारा टाइम तो 30 मिनट हो गए हैं, लेकिन आखिर में मैं बात कहूंगा कि मसीह यीशु को कबूल करने की वजह से ये तमाम का तमाम जुल्म और सितम आप पर और मुझ पर हो रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं उस वीडियो को देख रहा था ना, तो वहां पर एक बहन ने कहा कि हाँ, कलमा ला लिया तो असी बच गए हैं, और उन्होंने ये समझा कि ये गैर मसीह है। अगर वो कहती कि जैसी भी मसीह तो उनको भी उनका घर भी जला दिया जाता। तो वो कहती असी कलमा ला देता थे, असी बच गए हैं। मेरे अजीजों, मेरी यहाँ पर एक बड़ी मोतबाना गुजारिश है, और मेरी आप सब से यही इल्तमास है, और मेरी ये दुआ है कि तमाम के तमाम मुबशरान, अंजील मुबशरान जो हैं, तमाम के तमाम कलीसियाओं के सरबराह जो चरवाहे हैं, जो पासबान हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर मसीही ईमानदार से खुदारा 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 दरखास्त ये है कि कलाम की हकीकतों से आगाही को हासिल करें और दूसरों को कलाम की सच्चाइयों से खुद भी आगाह करें, बताएं, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो उस हकीकी रास्तबाजी और सच्चाई को रूह से परवान चढ़ सके, ताकि कलीसिया में ऐसे रहनुमा जो हैं वो उभर कर सामने आए, जो हकीकी खादम का किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि वो मसीह की दुल्हन को बेहतर से बेहतरीन खिदमत करने वाले साबित हो सके। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आखिर में ये हवाला याद रखिएगा, पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत, 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 14 में लिखा है, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है, अगर मसीह यस्सु के नाम से तुम्हें मलामत की जाती है या लान तान किया जाता है, तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर जी, इस खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम के लिए और मैसेज के लिए जो आपने हम सब तक पहुंचाया। खुदा आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत अता करे, और आप हम बहुत सी रूहों को जीतने वाले बने, और हमेशा खुदा आपके साथ हो, और आप यूं ही खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को हम सब तक पहुंचाते रहें। खुदा इस कलाम के वसीले से सबको कसरत की बरकत अता करे, और आपको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और खुदा आपके साथ हो।